किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ना दिए का कसूर था ना हवा का कसूर था, दिए का जलना जरूरी था और हवा का चलना जरूरी था। जी हाँ दोस्तों, इसका तात्पर्य यह है कि कसूर ना तो लोगों का है ना आपका है। यदि आपको सफलता कुछ समय बाद मिलती है, कुछ टाइम लग जाता है और लोग आपकी आलोचना करते हैं, तो ये हमेशा याद रखना, आलोचना उसी व्यक्ति की होती है जो सही राह पर होता है। और समझ लो जिसकी आलोचना नहीं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी है या कहीं ना कहीं वह गलत रास्ते पर है। इसीलिए जितनी आपकी आलोचना होगी उतनी आपकी अंत में सराहना भी होगी। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है नैम सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 लर्निंग हब ओवरटेक स्टडी सेंटर पर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। इससे पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रोनाउन। यदि आपने प्रोनाउन वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से जाकर पहले प्रोनाउन की वीडियो को देखें, उसके बाद एडजेक्टिव की वीडियो को देखें और उतनी ही आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल ओवरटेक स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। इससे क्या होता है, हमारा जो नोटिफिकेशन होता है, हमारी कोई नई वीडियो जो आती है अपने चैनल पर, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव, किसे कहते हैं एडजेक्टिव? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। क्या होता है? एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं पहले हिंदी में समझो कि विशेषण किसे कहते हैं। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है विशेष। क्या पता चल रहा है? विशेष। और विशेष का मतलब है कि इसमें हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा समझने वाले हैं जो विशेष है, यानी कि स्पेशल है। तो आज हम इसी क्लास से रिलेटेड पढ़ेंगे। देखो इससे पहले हमको पढ़ना जरूरी है नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि आज हम जो विशेष पढ़ेंगे वो हमारी पिछली क्लास नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड होगा। यह टॉपिक भी हमारा नाउन से रिलेटेड है और प्रोनाउन से रिलेटेड है। तो देखो विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसे कहते हैं विशेषण? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब देखो यहां पर संज्ञा आया। यदि हमें यही नहीं पता होगा कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, या फिर हमें यही नहीं पता होगा कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो हम उनकी विशेषता कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हमने आपसे गुजारिश की थी कि पहले संज्ञा और सर्वनाम की वीडियो देखें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में इसलिए दिया है। तो देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहते किसे हैं पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन है इसकी, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड qualify a noun or pronoun. An adjective is a word qualify a noun or pronoun. ये हमारी हुई डेफिनेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भी लिख लेते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। तो एक बार और समझेंगे हम कि विशेषण किसे कहते हैं। हमने आपको देखो नाम से ही बताया था कि विशेष, यहां पर विशेष बताया जाएगा, लेकिन किसके बारे में विशेष बताया जाएगा? केवल संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। तो समझो एक बार ध्यान से कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये हो गई हमारी इंग्लिश में डेफिनेशन और हिंदी में डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव,
यानी कि हमारे जो एडजेक्टिव हैं यानी कि विशेषण हैं, वो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ विशेषण। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देखो यहां पे ध्यान से, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यानी कि इसका मतलब हो गया विशेषण के प्रकार। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे ये जो टोटल टाइप होते हैं वो होते हैं मुख्य रूप से 10। यानी कि हमारे विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। आप पढ़ेंगे हम इसमें पहला टाइप। पहला टाइप कौन सा है, देखो ध्यान से समझो। पहला टाइप जो है वो है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते किसे हैं? अब देखो यहां ध्यान से समझो, केवल एक वर्ड से समझना है हमको, बहुत ही सरल तरीके से। देखो क्वालिटी, क्वालिटी से बना ये वर्ड, क्वालिटी यहां तक होता तो ये होता क्वालिटी, लेकिन हमने एटिव जोड़ दिया, यानी कि ये हो गया क्या, क्वालिटी से संबंधित क्या बन गया, ये गुण। क्वालिटी मीन्स गुण। तो हम पढ़ेंगे इसमें गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अच्छा, गुणवाचक विशेषण होते कौन से हैं? देखो ये भी नाम से ही पता है, नाम से ही सीखना है हमको, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो गुणवाचक यानी कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कुल मिलाकर हम कहें ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताएं। देखो एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो कि गुणों के बारे में कैसे पता लगेगा हमें। कैसे पता लगेगा कि वह आदमी बहुत अच्छा है, तो हमने उस व्यक्ति के बारे में क्या बताया, गुण बताया। क्या बताया, गुण बताया। जैसे कि अच्छा है वो, तो उसकी क्वालिटी है वो अच्छा होना। वह आदमी बुरा है तो उस व्यक्ति की वो क्वालिटी है बुरा होना। तो यही है हमारे एग्जाम्पल, गुड, बैड। अब हमने कहा कि वह ईमानदार है, तो उस व्यक्ति की जो क्वालिटी है वो कैसी है, ऑनेस्ट, ईमानदार। तो ये सब क्या हो गए हमारे, ऑनेस्ट, ETC। ऐसे ही बहुत सारे मतलब जितने भी ऐसे वर्ड हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों के बारे में बताते हैं, उसे कहते हैं हम गुणवाचक। अब देखो, अब समझो दूसरा भी बहुत सरल है। दूसरा है, ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव। अब आएगा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अच्छा यहां समझो, देखो क्वांटिटेटिव ये वर्ड किससे बना है, ये बना है क्वांटिटी से। किससे बना है, क्वांटिटी से। और क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, परिमाण। क्या होता है, परिमाण। तो ये भी हो जाएगा हमारा परिमाण वाचक, परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण के बारे में बताते हैं। अच्छा, परिमाण कैसे होता है समझो। हमने कहा मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, तो मुझे कितने पैसे उधार चाहिए ये हमने नहीं बताया। क्या बताया, कुछ। कुछ क्या है, परिमाण है। तो एग्जाम्पल, ये सम जैसे, और समझो कई लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं, कई। ये क्या है, ये क्या है, परिमाण है। एनी, ये हमारा हो गया कई। अच्छा, मैं काफी ज्यादा होशियार हूं,
मैं काफी ज्यादा होशियार हूं। तो ये काफी ज्यादा जो है ये क्या है, ये परिमाण है। इनफ ETC, यानी कि ऐसे जितने भी वर्ड हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण के बारे में बताते हैं, उनकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, वो सब कैसे हैं, वो सब के सब परिमाणवाचक विशेषण हैं। अब आता है हमारा तीसरा नंबर। अब जो हमारा तीसरा टाइप है वो है न्यूमेरल। कौन सा है, ये है हमारा तीसरा टाइप, न्यूमेरल एडजेक्टिव। यहां समझो, देखो हम न्यूमेरल, ये बना है न्यूमेरिकल से, यानी कि इसको हिंदी में हम कहेंगे संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। अब देखो ये तो इतना सिंपल है, नाम से ही पता चल गया कि इसमें संख्या, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं के बारे में बताएंगे, वो सब हो जाएंगे। जैसे कि देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया है, 5 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है, ये सब संख्यावाचक विशेषण है। कितना सिंपल है, ध्यान से समझो इस चीज को। नाम से ही पता चल रहा है संख्याओं के बारे में बात की जाएगी, इस विशेषण में संख्याओं के बारे में बात की जाएगी। तो हमने संख्याओं के ऐसे शब्द, ये सब विशेषण हुए। अच्छा, अब आता है 4 नंबर। 4 नंबर जो है वो क्या है, चौथा टाइप क्या है, चौथा टाइप है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा था, वैसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है। अच्छा, ये कौन सा होता है, देखो प्रॉपर मीन्स हमने क्या पढ़ा था नाउन वाली वीडियो में, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहां पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दी गई है, तो आप इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हैं और वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। यदि आपकी समझ में कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज की लिंक वीडियो के नीचे दी गई है। आप फेसबुक पर ओवरटेक स्टडी 0721 लिखकर सर्च कर सकते हैं और पेज को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की टाइमिंग और आप हमसे कैसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे कैसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो उस पर सब पूछ सकते हैं। तो इससे पहले हम आपको पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। अच्छा, व्यक्तिवाचक आप समझो विशेषण कैसे होते हैं। यहां ये समझने वाली बात है कि वह आदमी अमेरिकन है, तो हमें क्या पता चला, उसका व्यक्तित्व पता चला। क्या पता चला, व्यक्तित्व। इसीलिए तो ये व्यक्तिवाचक हुआ। तो अमेरिकन है, तो अमेरिकन जो वर्ड है हमारा वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही इंडियन, ऐसे ही जैपनीज, ETC, ऐसे जितने भी वर्ड जो संज्ञा या सर्वनाम की व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, वो सभी कैसे हैं, कैसे हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। अब आता है हमारा पांचवा टाइप, और पांचवा नंबर है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। देखो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव हमने अभी बीच में भी पढ़ा था, याद है आपको, हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, नाउन वाले टॉपिक में। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नाउन वाली नहीं देखी है तो उसको जाकर देखें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां से ही
पजेसिव जो वहां था वही यहां है, तो वहां था पजेसिव केस और यहां है पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसको हम हिंदी में कहेंगे अधिकारवाचक। क्या कहेंगे? अधिकारवाचक विशेषण। अच्छा, अधिकारवाचक विशेषण कैसे कहते हैं ये भी देखो, नाम से ही समझो, नाम से ही समझो। अधिकार, जो शब्द किसी दूसरी व्यक्ति, वस्तु या किसी दूसरे स्थान पर अपना अधिकार जताते हैं, उन शब्दों को, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? अधिकारवाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि क्या हुआ? माई, यह चेयर मेरी है, यह कुर्सी मेरी है। तो मेरी शब्द से क्या हो रहा है? अधिकार जता रहा हूं मैं कि यह मेरी है। माई हुआ, यह पुस्तक तुम्हारी है, तो ये क्या हुआ? योर, ये हमारा यहां पर एडजेक्टिव वर्ड है। ऐसे ही अवर हुआ, अस हुआ, ईटीसी। ऐसे जितने भी वर्ड हैं जो अधिकार जताते हैं, उन सभी शब्दों को अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम छठे नंबर पे। छठे नंबर पे इसको क्लीन कर देते हैं। अब आते हैं हम छठे नंबर पे। अच्छा, छठा नंबर कौन सा है? छठा नंबर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसको हम हिंदी में कहेंगे, देखो ये शब्द किससे बना है? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? बांटना या वितरण करना। तो सेम चीज है ये, वितरणवाचक। वितरणवाचक सर्वनाम, विशेषण। वितरणवाचक विशेषण पढ़ रहे हैं ना हम। अच्छा, वितरणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द चीजों को बांटने या वस्तुओं को बांटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारा ईच हुआ, ईच मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को बांट दो। अदर हुआ है, अदर अन्य व्यक्तियों में बांट दो। एवरीबडी हुआ है, सभी में बांट दो। ऑल हुआ, ये सब क्या है? हमारे वितरणवाचक हैं। ये हुआ हमारा छठा वितरणवाचक। अब आता है हमारा 7 नंबर। 7वां नंबर है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है, देखो, संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? जो अन्य चीजों में, अन्य लोगों में क्या करते हैं? संकेत देते हैं। जैसे कि कौन कौन से हुए हमारे? सेम हुआ। सेम मीन्स क्या पता लगा? जैसे आपने हमसे कोई पूछा, कोई चीज पूछी या विश किया, तो कहते नहीं है सेम टू यू, यानी कि जो आपने शब्द कहे हैं आपके लिए सेम वही, बिल्कुल एग्जैक्ट वही। तो ये सब वही हैं हमारे। अच्छा, डीज हुआ, दोज हुआ, ये सब कैसे हैं? संकेतवाचक हैं। ये वस्तुएं, वो वस्तुएं, तो ये सब कैसे हैं? संकेतवाचक सारे वर्ड हैं। ऐसे ही सारे वर्ड, दिस हुआ, दैट हुआ, ईटीसी, जितने भी संकेत देने के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं वो सभी के सभी कैसे हैं? संकेतवाचक हैं। अच्छा, अब आता है हमारा 8वां नंबर। 8वां है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव तो हमने पढ़ा था सर्वनाम में, इंटेरोगेटिव वर्ड्स और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था हमने। सेम वही इंटेरोगेटिव हो गए। अब आता है हमारा 9वां, क्या था? हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पढ़ा था, वही सारे वर्ड एडजेक्टिव हो जाएंगे हमारे। और हमने क्या पढ़ा था? इंफेटिव पढ़ा था। इंफेटिव पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताओ। दबाव बोधक पढ़े थे, हैं 10वां नंबर इंफेटिक। तो ये सारे वर्ड, जैसे हमने प्रोनाउन पढ़े थे, सेम हमने प्रोनाउन में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो सेम वही चीजें हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, विशेषता बताने के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो इनको हम कहते हैं विशेषण। सेम वही चीजें हैं, इसीलिए ये हमने छोड़ दिए हैं, ये आपको देखने हैं जाके प्रोनाउन वाली वीडियो में, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही हम आपको बता दें, यदि आपने हमको हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर लें, ताकि हम आपसे जुड़ सकें और आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकें। तो दोस्तों मिलेंगे एक और अगली वीडियो में, अगले टॉपिक में। आज हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, और आगे आने वाला टॉपिक जो है उसमें हम आगे अगली वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।